ठाकुर जी कहते हैं हमारी कृपा तो ये है, हम कहते हैं एरी कृपा तेरे को जहाँ कोई भक्त सलोना, कोई परम दिव्य संत मिल जाए, कोई परम भक्त मिल जाए, एरी हमारी कृपा तू उसके पास चले जा। हम खेल रहे हैं, हम आनंद विभोर हैं, हम अपने प्रेम में, अपने आनंद में, अपने सुख में विभोर है। एरी कृपा तू अपने आप ढूंढ ले किसके पास जाना है, कहाँ जाना है। अब जो इतने प्राचीन संत हुए हैं, बड़े बड़े अगाध संत हुए हैं, बहुत उच्च कोटि के जो संत हुए हैं, वो आज भी हुए हैं, पहले भी हैं, आगे भी होंगे। अब उनको अपने ध्यान में, अपना प्रेम में विभोर होते हैं, तो उनको क्या होता है, उनको वो जो लीला हो रही है, अगर कोई बहुत अगाध अपने आप को भूल जाए, केवल भूल जाए बस, और उसको युगल किशोर किशोरी जी से प्रेम हो जाए, तो महाराज जी वो कृपा तो पहले ही ढूंढ रही है उसे। कृपा ढूंढते ढूंढते उसके पास आ जाती है, और कृपा ही बताती है कि इस वक्त सरकार क्या कर रही है। जयश्री भट्ट बहुत उच्च कोटि के संत हुए हैं। उन्होंने ठाकुर जी को कहा, ठाकुर जी मैं आपको दोनों को, सावन की घटा छाई हुई है, बादल गरज रहे हैं, बिजली चमक रही है, आप दोनों प्रिया प्रीतम हैं, मैं आप दोनों को बारिश में भीगना देखना चाहता हूँ। वो अपने ध्यान में बात कर रहा है, ठाकुर तो उसके सामने नहीं है, ठाकुर उसके सामने नहीं है, पर वो अपने ही ध्यान में बात कर रहा है। प्रभु मोर बोल रही हैं, बगुले उड़ रहे हैं, आकाश में काले बादल छाए हुए हैं, सावन की घटाएं छाई हुई हैं, बिजली चमक रही है, बहुत सुहावने बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं। कुछ बादल तो आपके ही नील वर्ण के हैं, कुछ बादल किशोरी जी के गोर वर्ण के हैं। तो ही ठाकुर ये दोनों बादल जो छाए हैं, तो मैं क्या देखना चाहता हूँ, भीजत कब देखूं इन नैना, भीजत कब देखूं इन नैना। हे श्याम सुंदर, हे प्यारी राधा जी, हम इस वक्त आपको देखना चाहते हैं, बारिश में कैसे भीगते हैं आप। श्यामा झुकी सुरंग चुनरिया, सावन का महीना है, ठाकुर जी किशोरी जी ने लहरदार सुरंग चुनरी पहनी हुई है, किशोरी जी ने। श्यामा झुकी सुरंग चुनरिया, मोहन को ऊपर ना, भीजत कब देखूं इन नैना। इन नैनों को बहुत आस है, प्यास है, ये कुछ और देखती भी नहीं है। जैसे हमारी आंखें तो सब कुछ देखती है ना, संतों की आंखें केवल अपने ठाकुर जी को के ध्यान में लीन रहती हैं, और वो चलते फिरते यही सोचते रहते हैं, आज श्याम सुंदर भी क्या कर रहे होंगे, अजी श्याम सुंदर ने कुछ खाया कि नहीं खाया। चलते फिरते वो, उनको कोई काम नहीं, ठाकुर जी से जुड़े रहते हैं और ठाकुर जी के ध्यान में मगन रहते हैं। तो वो कहते हैं भीजत कब देखूं, देखूं इन नैना, मैं अपनी खुली आंखों से देखना चाहता हूँ प्रभु, कि आपको भीजते देखना चाहता हूँ। ठाकुर जी कहते हैं किशोरी जी वो संत हमारी लीला में प्रवेश कर गया है, कृपा उसके पास पहुंच गई है कि
काले बादल हैं, घने बादल हैं, हम कुंजों में से खेलते फिरते आ रहे हैं। भीजत कुंजन से दो आवत। इतने में देखा कि श्याम सुंदर किशोरी जी कुंजों में से आ रहे हैं। नन्ही नन्ही बूंदें गिर रही हैं और बड़ी सुंदर बूंदें गिरी हैं। हाँ, भीजत कुंजन से दो आवत। महाराज जी, जो कुंजे हैं ना, आप बड़े ध्यान से सुनो, कुंजे ही परम पवित्र होती हैं। वृक्ष परम पवित्र हैं। जहाँ घना जंगल हो, बड़े बड़े सुंदर पत्ते वाले, हरे हरे पत्ते वाले पेड़ों का झुरमुट हो, हमारे इसमें कहा गया है। वो जो कुंजे हैं, वृंदावन सारा कुंज धाम है। वृंदावन तो सारा ही कुंज धाम है। वृंदावन कुंज धाम, जहाँ विहरत पिया प्यारी। कुंजों में ठाकुर खेलता है। कुंजों में ठाकुर खेलता है, निकुंजों में ठाकुर खेलता है। तुलसी जी की मंजरियों में संग रहता है। आप देखो, चित्रकूट पूरा कुंजी है। चित्रकूट पूरा लिखा है। हाँ मम्मा, हाँ, वृंदावन किन्होंने लिखा? वृंदावन कुंज धाम विहरत पिया प्यारी। ये जो पद है ना, किन्होंने? ये मैं बहुत गाती थी, मैं बता देती हूँ अभी तेरे को। वृंदावन कुंज धाम विहरत पिया प्यारी। ये बहुत ही सुंदर पद है, मैं बहुत गाती थी। अब तो मैं गाना ही भूल गई एक तरह से। वृंदावन कुंज धाम विहरत पिया प्यारी। वृंदावन कुंज धाम कार्तिक की शरद रैन चंद की उजियारी। बिकसे वन कुमद फूल। अरे वन में कुमुद फूल खिले हुए हैं। कुमुद फूल की चांदनी में इतने सुंदर कुमुद फूल खिले हुए हैं। बिकसे वन कुमद फूल शोभा अति प्यारी। वृंदावन कुंज धाम। अच्छा, बड़े बड़े वृक्ष उनकी कुंजें बनी हुई हैं। उन कुंजों में जाकर जरा बैठकर तो देखो, उन कुंजों में जाओ, क्योंकि वहां एक परम शांत वातावरण होता है। और वो रिसीवर बड़े अच्छे हैं, देते भी बहुत अच्छा, लेते भी बड़ा अच्छा है। जब आप उनके अंदर बैठोगे, कुंजों के अंदर, बड़ा शीतल आपको आशीर्वाद मिलेगा। और जब आप गाओगे तो आपकी ही आवाज साउंड बैक होकर आपको आएगी। और फिर उसमें क्या पता हनुमान जी बैठे गा रहे हो, क्या पता नारद ऋषि जी गा रहे हो, क्या पता तुमरू ऋषि गा रहे हो, कोई पता नहीं इन कुंजों में कौन बैठा हुआ है। अब जो भगवान शिव जी की कुंज है, वट छाया इतनी वट विशाल है, इतना वट विशाल है। और वो क्या है, उसकी जो स्वयं शाखाएं हैं, जो उस वट वृक्ष की शाखाएं हैं, वो चारों तरफ और फैल के उसको पूरी निकुंज बना देती हैं। अब वो इतना परम पवित्र स्थल है। शिव जी कहते, जब मैं पार्वती जी के साथ यहाँ बैठ के कथामृत कहता हूँ, मुझे आनंद आ जाता है। क्यों आनंद आता है? परम शांत वातावरण। और सुन कौन रहा है? ये वृक्षों की पत्ते सुन रहे हैं, फल सुन रहे हैं, फूल सुन रहे हैं, पाखी सुन रहे हैं। उन्होंने आगे से कोई बहस ही नहीं करनी, उन्होंने आगे से कुछ करना ही नहीं। शांत वातावरण। ऐसे ही चित्रकूट में भक्ति सच्चिदानंद किशोरी जी के साथ चित्रकूट के बड़े बड़े घने जंगलों में चले जाते हैं। अब आप कहोगे,
हमको तो जंगल पता ही नहीं है, हम कहाँ जाएं, हमारे पास तो कुंज ही नहीं, हम तो शहरों में रह रहे हैं, हम तो नोएडा में, हम यहाँ दिल्ली में घड़ वातावरण ले रहे हैं, आप करते हो कुंजों की बात। तो भाई मेरी बात सुनो, तो मानसी सेवा कहाँ है आपकी, ध्यान सेवा कहाँ है आपकी? मानसी सेवा, ध्यान सेवा, अपने मन को ले जाओ कुंजों में, निकुंजों में, तुम रहो ही मत, तुम्हें लगे ना ये कमरा है, तुम्हें लगे ना कि तुम एक शहर में बैठे हो, तुम्हें ऐसे लगे कि हम तो एक कुंज में बैठे हुए हैं, निकुंज में बैठे हुए हैं। एक बार की बात है, मैंने पिताजी थे तो मैंने ध्यान में यह आरती लिख दी गई अपने आप इस शब्दों से, निकुंज बने श्री राधा जी की आरती। ओहो, पिताजी ने सुना दंग रह गए, वो पता नहीं कहाँ लिखी मेरी पड़ी हुई है। निकुंज बने श्री राधा जी की आरती, निकुंज बने श्री राधा जी की आरती, कुंज बने श्री राधा जी की आरती, निकुंज बने श्री राधा जी की आरती, कुंज बने श्री राधा जी की आरती, राधा जी की आरती, राधा जी की राधा जी की आरती कैसे हो रही है? बहुत बड़ा कुंज बन है, श्याम सुंदर पता नहीं कहाँ, हमें नहीं पता, आप पता बता देंगे तो पता कर लेंगे। वो इतनी सुंदर आरती है, उसमें पता नहीं क्या क्या भरा था। अच्छा, उस कुंजवन की आरती में राधा जी हैं और रात का इतना सुंदर वातावरण है, चांदनी खिली हुई है, यमुना जी बह रही हैं, परम सुगंध कदम्बों के फूलों की सुगंध बह रही है, चंदन केसर चंपा मौलश्री, सारे फूलों की इतनी दिव्य आरती हो रही है राधा जी की। मौलश्री अपनी सुगंध से कर रही है, चंपा अपनी सुगंध से कर रही है, चंदन अपनी सुगंध से कर रहा है, पारिजात अपनी सुगंध से कर रहा है, चंदन अपनी सुगंध से कर रहा है, गुलाब अपनी सुगंध से कर रहा है, वो श्री जो होता है मोतिया के फूल अपनी अपनी सुगंध से कर रहे हैं, चंपा चमेली सब जो फूल हैं अपनी अपनी सुगंध से। निकुंज बने श्री राधा जी की आरती। अब कुंजवन में क्या हो रहा है, वन ही आरती कर रहा है। एक तो वृंदावन चंद्र ठाकुर जी हमारे, यहाँ तो जो कुंजवन है उसमें श्री राधा जी की आरती हो रही है। अब देखो कई वृक्ष होते हैं रात को सुगंध छोड़ते हैं, रात को सुगंध छोड़ी उन्होंने, राधा जी कृष्ण जी के ध्यान में बैठी हुई है, इतनी सुंदर है वो, इतनी सुंदर है। और जब उनका ध्यान श्री श्याम सुंदर में लग जाता है राधा जी का, उस वक्त उनका माधुर्य देखने वाला है, उनका सौंदर्य देखने वाला है कि श्री राधा जी कितनी सुंदर हैं। छोटू जी राधा जी बहुत सुंदर है, वो इतनी सुंदर, एक तो भाव सुंदर, एक तो राधा जी कृष्ण भाव सुंदर, कृष्ण प्रेम सुंदर, कृष्ण सुख सुंदर, कृष्ण आनंद सुंदर, कृष्ण दर्शन सुंदर, कृष्ण अंग सुंदर, कृष्ण संग सुंदर, कृष्ण रंग सुंदर, कृष्ण सुधंग सुंदर। वो क्या उनकी बात है। जितने श्री राधा जी कृष्ण के अनंत भावों में लीन है, वो सारे अनंत भावों का सौंदर्य श्री राधा जी के मुखार चंद्र बिंदु पर ऐसे झलक रहा है, ऐसे झलक रहा है, ऐसे झलक रहा है। कोई राधा जी का एक सौंदर्य है महाराज, मेरे श्याम सुंदर के सुख का सौंदर्य। अरे तुम प्रेम के सौंदर्य को कोई नहीं जानता, जिसको प्रेम मिल जाए ना, उसका जो मुखार बिंद होता है इतना सुंदर हो जाता है, चाहे वो सुंदर हो ना बिल्कुल। और राधा जी वो श्याम सुंदर तो इतने सुंदर हैं, इतने सुंदर हैं, कृष्ण राधा उनके सौंदर्य के सुख में और सुंदर हो जाती है, कृष्ण के प्रेम के माधुर्य में और सुंदर हो जाती हैं। वो अपने ध्यान में बैठी है, उस ध्यान में सौंदर्य उनका पुलक रहा है, प्रकट हो रहा है। उनको नहीं पता कि मेरा कितना सौंदर्य हो रहा है,
राधा जी को नहीं पता महाराज, राधा जी को तनिक नहीं पता कि ये सौंदर्य जो हो रहा है ये कहाँ से इतना प्रागट्य हो रहा है। और वो जो फूल इतने शांत हैं, प्रकृति के शांत, एकदम बोलते कुछ नहीं, शांत। राधा जी शांत, प्रकृति शांत, चंद्रमा शांत, वृंदावन शांत, यमुना शांत, फूल फल शांत। उस शांतता में, उस अद्भुत शांतता में, उस अद्भुत गहरी शांतता में, उस अद्भुत गहरी शांतता के परम दिव्य आनंद में, एक शांतता का आनंद होता है, बड़ा शांत हो बहुत आनंद होता है। तो उनकी शांतता के, राधा जी के जो उसका स्वरूप खिला पड़ा है, एक एक फूल का, एक एक फूल का भंडार। अगर चंपा का पेड़ है, वो सारे अपने पेड़ के फूलों की सुगंध उधर बहा देता है राधा जी के श्री चरणों में। पारिजात मौल श्री का जो वृक्ष है, वो अपने सारे फूलों की सुगंध श्री राधा जी के कर कमलों की ओर बहा देता है। राधा जी को नहीं, वो तो इसी में लीन है। श्याम सुंदर, श्याम सुंदर इतने प्रसन्न है, इतने प्रसन्न है, इतने प्रसन्न है कि मेरी राधा जी की सेवा निकुंजे कुंजे कर रही हैं। रुक्मणी मोहे ब्रज बिसरत नाही। श्याम सुंदर रात्रि के समय, हा राधे श्री राधे श्री राधे राधे, क्या सेवा हो रही है उसको। और देखो जी, ये तो उनके श्री कर कमलों की सेवा। फिर जो यमुना जी की सरोवर एक है, उसमें कमलों के बड़े बड़े सुंदर, वहां पे ये नहीं कि दिन को क्या खिलना रात को क्या खिलना है। प्रकृति सारी राधा जी की सेवा में कब खिल जाए, कब प्रकट हो जाए, किसी को पता ही नहीं है। कमलों के फूल, कुमुदनियां, वो अपनी एक अद्भुत लहरा सुगंध राधा जी की ओर विभोर होकर, उनके ऐसे, आहा, क्या क्या वर्णन करें, क्या। श्री राधे, वो राधा जी के भाव माधुर्य में इतनी सुंदर सुगंध फूलों की। कोई एक फूल है वृंदावन में, फूलों की कुंजे हैं वहां पे महाराज। ये खड़ा मौलशी का पेड़, ये खड़ा चंपा का, ये खड़ा पारिजात का, ये खड़ा मोतिया का, सारे फूल। अभी हम सृष्टि को तो जानते नहीं है, हमारे को तो आएंगे फूलों के कितने 10-12 नाम आ जाएंगे। अब कुंजों में जो ठाकुर जी की प्रकृति है, ठाकुर जी की प्रकृति है, उसमें कितनी तरह के फूल खिलते हैं, नाना, है ना, बरन बरन बर बेली बिताना, बरन बरन की बरबेलियों के मंडप छाए हुए हैं। कुंजों की क्या कथा करें महाराज, कुंजे अद्भुत हैं। ये तो श्याम सुंदर इसको दे रहे हैं, उनकी कृपा है। श्री राधे। एक राम राम राम, श्री सीता राम, राम राम राम, श्री राम राम राम, राम 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 राम, श्री राधे राधे राम, राम राम राम, सीता राम राम राम, राम राम राम, श्री राधे राधे राधे। तो वो जो कुंजे इसका राधा जी का इतना दिव्य आनंद विभोर, कहने की बात। और वो देखो, वो भाव विभोर हैं, और सारे कुंजे भक्ति विभोर हैं। वो सब क्या है, भाव विभोर है। जितना ये राधा जी इस वक्त
देखो जब भाव विभोर राधा जी होती हैं तो सारी प्रकृति भक्ति बन जाती है। सेवा में इतनी, देखो भक्ति सच्चिदानंद, सच्चिदानंद उसको सारा सच्चिदानंद उसको प्रकट हो रहा है उसमें। भक्ति सच्चिदानंद, ये है भक्ति का सच्चिदानंद स्वरूप। वो साक्षात कृष्ण भक्ति बैठी है, साक्षात। इसके आगे कृष्ण प्रेम नहीं है। मतलब इतना कृष्ण प्रेम, इतना कृष्ण प्रेम कि सारे कृष्ण प्रेम का एक उद्गम स्थान है जहां से कृष्ण प्रेम उद्भव होता है और सब में स्थित। अच्छा, जिन कुंजों ने अपने फूलों की सेवा किशोरी जी के अर्पण की है, कृष्ण भगवान कहते हैं उनको मैं समर्पित हो गया। कृष्ण बहुत कृपालु है महाराज। वो उनकी तो क्या बात करें, वो तो जहां बिछ गए तो बिछ गए। किशोरी तोरे चरणन की रज पाऊं, बैठी रहूं कुंजन के कोने, शाम राधिका का। उस निकुंज कुंज वन में राधा जी बैठी हैं और सारे वृक्षों की सुगंधों की आरती हो रही है। देखो हम दिया जगा कर आरती करते हैं, दीपक जगा के आरती करते हैं, पर निकुंज बने श्री राधा जी की आरती, निकुंज बने श्री राधा जी की आरती, राधा जी की आरती, श्यामाजू की आरती, निकुंज। और देखो ये अभ्यंतर कुंज की बात है जहाँ सुगंधों की बहारें ठाकुर जी किशोरी जी की सेवा कर रही हैं। और उस निकुंज के बाहर के परिक्रमा मंडल में मोर, हिरन, गाय के बछड़े, उस वक्त सारी प्रकृति के रूप है महाराज। हम और आप नहीं है। हम और आप अगर हैं, अगर अब हैं, इस वक्त जब सत्संग हो रहा है, अगर अब हम वहां पे हैं इस वक्त, तो उस वक्त क्या हो रहा है? वो कुंज जो जिसके अभ्यंतर श्री राधा जी हैं, उसके अंदर ठाकुर राधा जी की सेवा हो रही है। उस कुंज के अंदर, उस कुंज के अंदर श्री राधा जी की सेवा हो रही है। उस कुंज के अंदर, उस कुंज के अंदर जब राधा जी की सेवा हो रही है, उस कुंज के अंदर, उस कुंज के बाहर बहुत बड़ा परिक्रमा मंडल है और हिरणों को, मयूरों को, गाय के बछड़ों को, छोटे छोटे शावकों को, धावकों को, ये सब छोटे छोटे जो हैं, ये जो चार पैरों वाले जो हैं, दो पैरों वाले हैं, वो सब उसकी आभा देख रहे हैं, सुगंध देख रहे हैं। उनके अंदर एक उल्लास प्रकट हो रहा है। किसी को कुछ नहीं पता क्या हो रहा है, वो उल्लास में मगन होकर वो उस निकुंज की बार परिक्रमा मंडल में धीरे धीरे ऐसे झूम झूम के हिरन नाच रहा है, मोर नाच रहा है, गाय का बछड़ा कूद रहा है। क्या बात है भाई, पूछो तो सही से क्या बात है। बोले पता नहीं है, कुछ नहीं पता, पर कुछ है जिसका आनंद हमको इस वक्त कह रहा है नृत्य करो, आनंद करो, विभोर हो जाओ। तो क्या हम मूर्ख लोग हैं? हम क्या मूर्ख हैं? हम क्या पखंडी हैं? हम कौन लोग हैं जो हमको इतनी उपलब्धि के बाद भी रात्रि को कभी या कभी ध्यान आ जाए, ये किशोरी जी कुंजों में बैठी है, बहुत सुंदर, इतनी सुंदर, श्री चरणों में, श्री चरणों में श्याम सुंदर ने अपने कर कमलों से
श्याम सुंदर जी ने अपने कर कमलों से किशोरी जी के चरण कमलों में इतनी सुंदर नूपुर पहनाए हुए हैं, बहुत सुंदर नूपुर पहनाए हुए हैं। हे किशोरी जी, जब आप चले मधुर मधुर मगन मगन मोहित आनंद में मेरे प्रेम में जब चलें, तो इनके जब घुंघरू बजें, कृष्ण को वो ध्वनि चाहिए, कृष्ण को वो ध्वनि चाहिए। हे राधा जी, पता नहीं श्याम सुंदर इस वक्त कहाँ बैठे हैं, वृंदावन में बैठे हैं कि द्वारका जी में बैठे हैं, कहाँ बैठे हैं श्याम सुंदर मैं नहीं जानती, पर आपने जो कहा है वो समझ आ रहा है। श्याम सुंदर ने कहा, हे लाडली जू, मैं एक काम करता, मैं आपसे दूर तो कभी हुई ही नहीं, ना जा सकता हूँ। मैं आपकी आत्मा हूँ, आप मेरी आत्मा हो। मैं आपके श्री चरणों में, लीला के स्वरूप में, मैं आपके श्री चरणों में। इतने सुंदर श्याम सुंदर ने नूपुर किशोरी जी के चरणों में पहनाए। किशोरी जी ने कहा, ये काहे को बांधे हो, ये क्यों बांध रहे हो, क्यों बांध रहे हो श्याम सुंदर? बोले किशोरी जी, जब आप चलें, आपके चरणों की परम मधुर ध्वनि से मैं वंचित नहीं रहना चाहता। सृष्टि का कोई भी भक्त प्राण, सृष्टि का कोई भी भक्त प्राण, जिसके प्राण ही आप हो, प्राणेश्वरी, राधा रास रसेश्वरी, प्राणेश्वरी, कृष्ण प्राणेश्वरी। हे श्याम सुंदर जी कहने लगे, हे राधा जी, जब आप चले तो आपके चरणों की परम परम कृपा का नाद, क्या वो कौन है राधा जी महाराज, हमारी तो समझ ही नहीं आ रहा श्याम सुंदर कर क्या रहे, हमें इतना कुछ दे। बोले, वो हे किशोरी जी, जब आप चले, आपके श्री चरणों की नूपुरों की ध्वनि से जो स्वर प्रकट हो, उनका माधुर्य, उनका आनंद, आपको श्री चरण थोड़ी धरती है, आपके तो श्री चरण जब धरती पर चलती हैं, धरती हैं, परसती हैं, पुलकती हैं, उन श्री चरणों से राधा जी, कृष्ण को वो ध्वनि चाहिए, और ये ध्वनि भक्तों का प्राण होना चाहिए, ये भक्तों के प्राण होना चाहिए, प्राण प्राण के जीव के जीव। ये राधा जी महाराज, वो कोई ऐसी नहीं है कि उनके चरण, उनका ये सब, उनके सारे श्री अंग ही प्रेम है। हमारे भिन्न भिन्न अंग हैं, हाथ लग हैं, पैर लग हैं, मुखार बिंद लग है, बाएं लग हैं, लाते लग हैं। हमारी व्याख्या हो सकती है, पर राधा जी की व्याख्या नहीं हो सकती। वो तो साक्षात प्रेम ही प्रेम है, उनका हर एक एक अंग, एक एक रोम रोम श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण। ठाकुर जी ने ऊपर पहना दिया किशोरी जी के चरणों में। अब श्री किशोरी जी अकेली अपने परम दिव्य आनंद में बैठी, अपने चरणों से ऐसे 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 ऐसे, जैसे कोई बड़ा मधुर वाद्य बज रहा है, ऐसे ऐसे। उनको ये नहीं कि मेरे चरण हिल रहे हैं, उनको लगता है कोई प्रेम का वाद्य बज रहा है, कोई प्रेम का वाद्य यंत्र बज रहा है। जो श्री कृष्ण मुझे पहना गए हैं, उसमें कुछ प्रेम गूंज रहा है। इतना मधुर है हमारी राधा जी। अच्छा, वो जो बाहर परिक्रमा मंडल में सब झूम रहे हैं, नृत्य कर रहे हैं, उस आनंद का देवता दर्शन को तरसे, गगन सो सुमन राशि बरसे, बजत मुर चंग मधुर मृदंग, श्री राधा जी के संग। ये वृंदावन की कुंजों में नित्य कुछ ना कुछ नवल से नवल होता रहता है। आज ठाकुर जी ने कृपा करके हमारे को तार जोड़ दी वहां पे। हमने पहले शब्द ये कहा था,
कि ठाकुर जी की नित्य नवलीला होती है। कृपा तुम्हारे में प्रेम हो, कृपा तुमको वहां ले जाएगी। ये इस सत्संग का प्रारंभ हुआ था इस बात से कि तुम्हें प्रेम हो ठाकुर जी के लिए, तुम्हें प्रेम हो, तुम्हारे प्राणों में प्रेम हो ठाकुर जी के लिए, तो जो नित्य नव लीला की कृपा है ना, वो तुमको आकर तुम्हारे को पकड़कर वहां धर देगी। ये लो, देखो क्या हो रहा है। निकुंज बने श्री राधा जू की आरती, निकुंज बने श्री राधा जू की आरती, निकुंज बने श्री राधा जू की आरती। भाव, माधुर्य स्वरों में, भाव में माधुर्य, स्वर में माधुर्य, प्रेम में माधुर्य, भगवान की ओर जाने वाली हर गति का माधुर्य महाराज जी ऐसे नहीं मिलता, वो तो उनकी कृपा से मिलता है। और हम गवाने वाले मूर्ख भी बैठे हुए हैं। देने वाला दाता दिए जा रहे हैं, मूर्ख गवाई जा रहे हैं। राम कृपा आप नहीं जड़ता है, सीधी बात। वो कुंजों के भीतर श्री राधा जी बैठी हुई, किस किस का ध्यान लग गया वहां पर, किस किस का ध्यान लग गया वहां पर। अरे शिव जी ध्यान में डूब गए, शिव जी अपने ध्यान में बैठे हुए थे, प्रभु के नाम में लीन बैठे हुए थे, परमानंद में विराजमान थे, राम नाम में विराजमान थे। कृपा गई यहां से कुंजों में, बोले भोलेनाथ देखो, भोलेनाथ देखो, नाम का एक परम परम दिव्य दर्शन। कौन? श्री राधा जी। ओ भोलेनाथ तो वहीं दंडवत कर गए, जहां बैठे थे वहीं दंडवत हो गया। भोलेनाथ कोई कुंजों में तो नहीं आए, कुंजों में नहीं आए भोलेनाथ, दंडवत वहीं से हो गया। जहां कृपा पहुंची वहीं दंडवत हो गया, पहुंच गया श्री कुंजवन में भोलेनाथ। अरे कोई समय नहीं, कोई युग नहीं, कोई काल नहीं, कोई देश नहीं। हाँ, आवाज नहीं है, आवाज नहीं आ रही। आवाज बहुत ब्रेक हो रही है। अच्छा, ब्रेक हो, मुझे तरफ से आवाज नहीं आ रही। हाँ जी, नहीं आ रही, एक मिनट में देखती हूँ। राम, श्री राम। तो वो जो भोलेनाथ इस वक्त राम नाम में लीन है, भोलेनाथ राम नाम में, नाम में वो कृपा आ गई। क्योंकि वो जो भगवान शंकर जी का ध्यान था ना महाराज, वो अद्भुत ही ग्रंथ था, वो कुछ अद्भुत ही था। भोलेनाथ का ध्यान जो था, उस ध्यान में उस ध्यान में क्या हुआ, भोलेनाथ के ध्यान में वो लीला आ गई। अब वो जो लीला उनके ध्यान में आ गई, कृपा लेगी उनको। भोलेनाथ वही दंडवत कर गए, लीन हो गए ध्यान में। अब ये दर्शन जो हैं किस किस को हो रहे हैं? जो इसको डूबा हुआ है, जो इसको डूबा हुआ है, भगवान के प्रेम में डूबा हुआ है, लीला उसको पकड़कर यहीं ले आई। ये लीला उसको पकड़कर वहीं ले आई। श्री राधा, राधा जी का स्वरूप क्या है, रूप क्या है? साक्षात, साक्षात श्री कृष्ण क्या होते हैं, साक्षात श्री कृष्ण क्या होते हैं। और हर क्षण कृष्ण 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 क्या होते हैं। क्षण क्षण में जो कृपा करते हैं वो कृष्ण होते हैं। कृष्ण, कृष्ण, जो क्षण क्षण कृपा कर रहे हैं वो कृष्ण होते हैं। तो राधा जी इसको निकुंज वन में, अच्छा
निकुंज वन में जब बहुत आनंद आता है ना, तो वहां पे हनुमान जी आकर कहीं बैठ जाते हैं। अब हनुमान जी महाराज आ गए। तमाल वृक्षों का एक बहुत दिव्य कुंज है, बहुत दिव्य कुंज है तमाल वन के कुंज। उसमें हनुमान जी बैठकर, अब राधा जी के कुंज के दर्शन आपने कर लिए, अब एक और कुंज में चलते हैं, तमाल कुंज। तमाल वृक्ष जो होता है भगवान श्री राम जी के, उसका जैसा राम जी का रंग होता है। तो तमाल वृक्षों की कुंज में हनुमान जी महाराज विराजमान है। बिल्कुल उनकी स्वर, उनका राम नाम, वो इतने लीन है, इतना दिव्य राम नाम गा रहे हैं। तमाल के वृक्षों में हनुमान जी का स्वर गूंज रहा है। हमें क्या कहीं ट्रेनिंग लेने जाना है कि राम नाम कैसे गाते हैं? हमें क्या कहीं किसी को गुरु बनाना पड़ेगा कि राम नाम कैसे गाते हैं? इसको बता दिया, इसके गूढ़ रहस्य को आज ठाकुर जी ने बता दिया। कुंजों का ध्यान करो, निकुंजों का ध्यान करो। परम पवित्र कुंजें अनंत अनंत भरी पड़ी हैं ठाकुर जी के लीला की। हम ध्यान करें निकुंज का। हनुमान जी बैठे, हनुमान जी राम नाम गा रहे हैं, तो हम बाहर बैठ के बड़े प्रेम से राम 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 राम। और फिर पता क्या होगा? अभी हनुमान जी ने बताया, बोले तुम गा दो, हम मैं कुंज में बैठे हुए हैं, हम कुंज में बैठे हैं, तुम गाओ। हम राम नाम गा रहे हैं, तुम राम नाम गाओ, तुम्हारे राम नाम के स्वर ही बदल जाएंगे। कैसे हनुमान जी महाराज? बोले जो जिस प्रेम स्वर में हम गा रहे हैं, वो प्रेम स्वर तुम्हारे स्वरों में आ जाएंगे और तुम उस तरीके से राम नाम गाना शुरू हो जाएगी। क्योंकि वो जो राम नाम तुम भगवान के दर्शन करके गा रहे हो, मैं भी दर्शन करके गा रहा हूँ। राम जी को राम नाम गाना बिना दर्शन के तो होता ही नहीं है। अगर हम राम नाम गा रहे हैं तो राम जी का दर्शन करके ही तो गा रहे हैं। अगर हम गा रहे हैं तो, अगर हम भगवान के ध्यान में राम जी का नाम गा रहे हैं, तो राम जी तो हमारी आंख के आगे होंगे तो राम नाम निकलेगा। तो हनुमान जी कहते हैं तुम गाते रहो, मैं गा रहा हूं, मेरे स्वर तुम्हारे गायन में स्वयं आ जाएंगे, तुम भी वैसा गाओगे। फिर तुम्हारे को जो दर्शन होंगे, वो जो मैं दर्शन कर रहा हूं तुम्हारे वो दर्शन होने शुरू हो जाएंगे। बहुत गुड़ बात कह रहे हैं हनुमान जी। बोले तुम बेटा, तुम राम जी को देख कर गा रही हो, मैं बलिहारी, मैं वारी। हनुमान जी कह रहे हैं कि बच्चा मैं वारी, मैं बलिहारी, मेरा बच्चा गा रहा है। हनुमान जी के बच्चे ही हैं ना हम सब। तो हनुमान जी कहते मैं वारी, मैं बलिहारी, मेरे बच्चे गा रहे हैं। तो हनुमान जी ने कहा तुम राम जी के दर्शन कर रही हो, तुम्हें दर्शन एकदम ऐसे नहीं है जैसे एकदम कहते ना, एकदम ऐसे क्लियर दर्शन नहीं है हमारे। थोड़ा सा दर्शन ऐसा, थोड़ा सा भाव आता है राम जी ऐसे होंगे, ऐसे नयन होंगे, ऐसा ऐसा होता है ना। हनुमान जी कहते मैं तो साक्षात देखता हूँ, मैं तो साक्षात देख रहा हूँ। तो बेटा तुम राम नाम गाओ, मेरे राम नाम के स्वर तुम्हारे राम नाम में आ जाएंगे, और वो स्वरों से मेरे संग गाओ, तो फिर जो दर्शन मैं कर रहा हूँ वो तुमको राम जी के दर्शन हो जाएंगे।
ये उनकी तम्माल कुंज का भाव है। राधा जी का आपने सुन लिया, ये हनुमान जी का है। तो हनुमान जी क्या कहते हैं, गाओ राम 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 सीता राम 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 राजा राम सीता राम। हनुमान जी कहने लगे, हनुमान जी तो बहुत प्यारे हैं, बहुत प्यारे हैं। हनुमान जी कह रहे हैं, बेटा बात सुनो, मैंने भी राम नाम सीखा है, कैसे लेते हैं राम नाम के स्वर क्या है, मैंने भी सीखे। हनुमान जी कहते हैं, अच्छा बताता हूँ ना, सुनो। राम आ जय राधा। हनुमान जी कहते, नंदी ग्राम में ठाकुर जी का भैया भरत बैठे हुए हैं, कुंजे हैं, चारों तरफ पेड़ों की कुंजे हैं, वो वहां बैठे हैं। मेरे को ठाकुर जी ने कहा, जा मैया का भी राम नाम सुन के आ। वहां बैठा तो मैया के हृदय का राम नाम सुना, पता लगा कि कैसे राम नाम गाना है, भगवान को ध्यान में लाके गाना है, भगवान के गुणों को गुणों के स्वरूप के संग गाना है। कैसे हनुमान जी बोले, भगवान को तो देख के गाना है राम नाम, पर भगवान का गुण है प्रेम, भगवान का सर्वोपरि प्रेम है, प्रेम गुण। तो भगवान कितने प्रेमी है, उस प्रेमी स्वरूप को अपनी आंखों में लाकर तो गाना राम। ये सीखा माँ से, बेटा मैंने भी सीखा है, जो मैंने सीखा मैं तुमको दे रहा हूँ। हनुमान जी कितने कृपालु हैं, कुंजों से बता रहे हैं। फिर हनुमान जी कहते, फिर ये तो मैंने मैया से सीखा कि जब राम नाम गाना है तो आंख में क्या होना चाहिए, भाव में क्या होना चाहिए, ध्यान में क्या होना चाहिए, मन में क्या होना चाहिए, आत्मा में क्या होना चाहिए, तुम्हारे सारे ब्रह्मांड में क्या होना चाहिए, तुम्हारे रोम रोम में क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए। बोले वो भगवान। तुम भूल जाओ मैं कौन हूं, तुम्हारी आंख राम हो जाए, तुम्हारी वाणी राम हो जाए, तुम्हारे कान राम हो जाए, तुम्हारा सर्वस्व राम हो जाए, तब तुमने राम नाम लिया। तुम स्वयं ही राम रूप हो जाओ, तुम्हारी आंखें राम हो जाएं, तुम्हारी वाणी राम में। अरे मेरी मैया क्या कर रही थी, जपति हृदय रघुपति कुंशनी, वो भगवान के गुणों का रूप। भगवान दया है, भगवान करुणा है। ठाकुर जी कितना करुणामय स्वरूप है। हे राम, करुणा में राम, दया में राम, भक्त वत्सल राम, आनंद सिंधु राम, सुख धाम राम, कृपा आगार राम, दाता राम, कल्पतरु राम, कामधेनु राम। राम जी के सारे गुणों के साथ उनका जाप मैंने माँ से सीखा। फिर मैंने जाकर जब ये सब रघुनाथ जी ने मुझे बताया कि मेरा नाम कैसे लेना है, मेरे नाम का स्वरूप क्या है। फिर राम जी ने मुझे कहा, अगर तूने राम नाम गायन करना है तो जा, फिर तुझे मैं भेजता हूँ। 14 वर्ष से जो मेरा राम नाम को गुणगान कर रहा है, भरत जी ने जब राम नाम लेते थे तो उसमें से बड़े सुंदर प्रेम, और जैसे राधा जी, भरत जी, ये सब एक ही स्वरूप है महाराज, कोई छोटा नहीं कोई बड़ा नहीं, सब एक है। क्योंकि जहाँ प्रेम आगाध हो गया, प्रेम प्रचंड हो गया, प्रेम प्रगाढ़ हो गया, प्रेम अनंत हो गया, वहीं राधा जी हैं, वहीं भरत जी हैं, वहीं हनुमान जी हैं, सब वहीं। वो तो एक सरोवर है जिसमें कमल खिला राधा जी, जिसमें एक सरोवर खिला कमल खिले हनुमान जी, से एक खिले भरत जी, एक खिले लक्ष्मण जी, एक खिले शत्रुघ्न जी, एक खिले भोलेनाथ, एक खिले माँ। क्योंकि इन सब का भगवान राम जी के प्रति परम अगाध प्रेम है। और प्रेम क्या है, जिस जल में कमल खिला है, जल में कमल खिलेगा ना, जल में कमल खिला है, वो जल क्या है, वो श्री रघुनाथ जी का प्रेम है। हाँ,
वो जिसमें ये सब खिलते हैं महाराज, वो सरोवर जो है ना, वो राम जी का प्रेम है। जल में खिलेगा ना कमल, तो उस प्रेम में, वो प्रेम क्या है? कृष्ण प्रेम है, जिसमें श्री राधा जी कमल स्वरूप खिली हुई है। वो कृष्ण प्रेम है जिसमें राधा जी कमल की तरह ऐसे खिली हुई है। महाराज जी क्या सत्संग है ये! ऐसे सत्संग मुनि दुर्लभ है। करा कराया कुछ नहीं, सारा दिन ले दे ऐसे ऐसे ऐसे, और आए ठाकुर जी कहते ले बेटा फिर आज ये ले, तो कुंजों का सत्संग ले। तो फिर अभी बताती हूँ। भीतर बैठे जो ठाकुर जी बोल रहे हैं ना, जो ठाकुर जी बोलते हैं उनको प्यास लगती है, पता लग जाता है ये भीतर है ठाकुर। तो उन्होंने कहा कि ये सब है, अब बेटा तुझे मेरा राम नाम का रस सुनना है। राम नाम का रसोगान क्या होता है, राम राम का रस क्या होता है। हनुमान जा, हनुमान जी के देखा, बड़ी सुंदर, बड़ी सुंदर एक वन प्रांत है, बड़ा ही सुंदर, बड़ा ऐसे पेड़ों का गुच्छे बने हुए, नंदी ग्राम बीच में, उसमें श्री भरत जी बैठे हुए, हनुमान जी खड़े, उनको नहीं पता क्या होने वाला। यहाँ खड़े हुए आए थे भगवान राम जी का संदेशा देने कि राम जी मुंह में है कि राम जी, उधर से ये तो अभी बोले ही नहीं कि राम जी आ रहे हैं, उधर से राम नाम की ध्वनि आनी शुरू हो गई। हनुमान जी तो चिकित्सित खड़े रह गए, खड़े के खड़े ही रह गए, स्टिल जैसे होते एकदम, एकदम खड़े के खड़े रह गए। इतनी राम नाम में इतना रस होता है, राम नाम की ध्वनि में इतना माधुर्य होता है, राम नाम की ये ध्वनि होती है, मुझे तो पता ही नहीं था। मैं तो श्री राम जी को जानता हूँ, राम जी के चरणों का भंवरा हूँ, राम जी के श्री चरण कमलों में मेरा सिर रहता है, राम जी के चरण कमलों को मेरे हाथ दबाते रहते हैं, मेरा पूरा श्री रघुनाथ जी के पारस का पारस बना हुआ है। राम जी का पारस का मैं पारस हूँ। राम जी सारे कर कमलों से मुझे प्यार करते हैं, चरण कमलों में तो राम जी का परसा हुआ हूँ। मुझे नहीं पता था कि उनके नाम में इतना रस गायन है, इतना रस भरा पड़ा है उनके नाम में। हनुमान जी तो चकित रह गए, क्या कर रहे हैं हनुमान जी? कहते मैं तो उस कुंज के द्वार पर खड़ा था, राम नाम से पूरा भरा हुआ मैं, राम जी के दर्शनों से भरा हुआ मैं, राम जी की कृपा से भरा हुआ मैं, राम जी की सब कृपा से भरा हुआ मैं, और आगे कौन है? बोले मैं तो पूरा का पूरा ही पिघल गया कि मैं क्या हूँ उनके आगे। कहते मैं उनका जब राम नाम सुना ना, पुलक गात लोचन जल वर्ष, सारी मेरी पुलक गात बिल्कुल ऐसे बह गई जैसे जल बह जाता है। ये राम जी का नाम, वो ये जो राम जी के पास में उनका राम नाम ऐसा होता है। अरे हनुमान जी तो जहाँ खड़े थे वहीं के वहीं, पूरे जैसे एक झरना बन जाता है ना, धारा बह जाती है, ऐसे बह गए। हमको क्या पता राम नाम क्या महाराज, हम जैसे मूर्ख ये समझते हैं कि हमने राम नाम लिया, हमारे जैसा महान ही कोई नहीं है, हमारे जैसा कोई है ही नहीं है। और देखो हनुमान जी की क्या दशा हुई, क्या देखा उन्होंने? बैठे देखी कुशासन जटा मुकुट कृषगात, वो क्या वहां से क्या ध्वनि आ रही है? राम 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 राम, कैसी ध्वनि है? राम जितना रा अगाध है, माँ उतना ही ऊपर गुंजार कर मारा है। रा इतना प्रेम अगाध है, और माँ कहते तो ऐसे लगता है जैसे अभी प्राण ही निकल जाएंगे भरत जी के। क्या ठाकुर जी क्या दे रहे हो? मुझे अपने आप को संभालना भी तो है ना सत्संग करने के लिए।
भगवान कहते हैं जब भरत जी रा कहते थे तो प्रेम अगाध इतना होता था, राम, और माँ कहते थे तो ऐसे लगता था जैसे पूरे प्राण ही निकल रहे हैं। कितना राम नाम का आज देखो कितना दिव्य। हाँ, ठाकुर जी बता रहे हैं कि भरत जी का राम नाम क्या था, रा, रा। जब रा कहते थे इतना गाढ़ प्रेम था। माँ कहते थे तो ऐसे लगता था बस प्राण निकल जाएंगे, राम जी आ जाओ, प्रेम इतना अगाध है अब मैं नहीं बच पाऊंगा। मैंने रा कहा तो प्रेम अगाध ऐसे लगा जैसे धरती को चीर कर पता नहीं कहाँ चला गया। माँ कहा तो ऐसे लगा आकाश को चीर कर रख दिया। ये भरत जी का राम नाम, ये भरत जी का राम नाम है महाराज। हनुमान जी तो वहीं खड़े खड़े ऐसे पिघल गए जैसे बर्फ पिघल जाती है, ऐसा राम नाम। रा कहा तो ऐसे लगे धरती के अंदर ही इतना प्रेम अगाधा। भरत पयोधि गंभीर, मति काढ़ियो सुर साधु हित कृपा सिंधु रघुवीर। रा कहा तो लगे कि जैसे धरती के अंदर ही इतना प्रेम आघात चला गया। और माँ कहा तो ऐसे लगा कि आकाश के सारे ब्रह्मलोक, आकाश के सारा ब्रह्मलोक के सप्ताह वरण को भरत जी की पुकार चलेगी, प्रभु प्राण जा रहे हैं। प्रभु के कहां से संभालूं भरत, धरती के अंदर से संभालूं कि आकाश के सप्तावरण से तुझे संभालूं। फिर जा हनुमान, जा उस बाबरे को हृदय से लगा ले, कहीं प्राण धरती में ना चले जाएं, कहीं प्राण आकाश में ना चले जाएं, तू मध्य में चला जा। भगवान राम नहीं जानते। विभीषण जी को कहा जल्दी कर, मेरा एक एक निमिष कल्पों कल्पों की इतना बीत रहा, मेरा भरत प्राण ना कहीं दे। राम जी ने देख लिया कि ये अगर रा कह रहा है तो इसके धरती के अंदर प्राण जा सकते हैं, माँ कह रहा है तो आकाश में प्राण उड़ जाएंगे। जहां हनुमान जाके मध्य में से इसको पकड़ के इसको आलिंगन कर ले, उसको पकड़ ले कि कहीं भरत के प्राण ना छूट जाए। मिले तो प्रेम नहीं हृदय समाता। जब हनुमान जी ने उनको अपने हृदय से लगाया तो हनुमान जी का प्रेम उनसे संभल नहीं रहा था, इतना हनुमान जी के अंदर प्रेम कूदने लग गया। भरत जी का तो है ही प्रेम अपरंपार। अब जब दोनों आपस में मिलते हैं ना, वो ऐसा राम नाम वो कहते हैं ऐसा राम नाम, श्री राधे राधे राधे, ऐसा राम नाम। आज मुझे ये लग रहा है, चलो जहां भी होंगे मेरे पिताजी, उनको ये कृपा, यहीं बैठे हैं, ये कृपा की बातें जो है ना, वो उनके ऐसा था, उनका राम नाम। राम नाम कहते ऐसे फवक फवक कर रोते थे। हनुमान जी ने जब देखा, देखत हनुमान अति हर्षं पुलक गात लोचन। राम जी ने कहा हनुमान जी संभालो संभालो संभालो। हनुमान जी उसी को बोले प्रभु आवत, प्रभु आ रहे हैं, रघुकुल तिलक आ रहे हैं, जिनको तिलक होना है वो आ रहे हैं, प्रभु आ रहे हैं, सीता जी आ रहे हैं, राम जी आ रहे हैं, लक्ष्मण जी आ रहे हैं। धीरे धीरे करके हनुमान जी बता रहे हैं, बेचारे बताएं भी तो कैसे, खुद ही बेचारे अपने आप को संभाल लें तो बता दें। फिर ठाकुर जी ने डोर पकड़ ली, हनुमान जी मैंने आपको भेजा है संदेशा देने के लिए। भावुक तो आप बहुत हो, अरे हनुमान जी जैसा कौन भावुक है, कौन रसिक है, भिक्षुक बनकर श्री भरत जी के आगे खड़े हैं। राम प्राण प्रिय नाथ तुम, राम प्राण प्रिय नाथ तुम, राम प्राण प्रिय नाथ तुम, राम
भरत जी प्राण मत देना, तुम राम जी के प्राण हो, अगर तुमने प्राण दे दिए तो मेरे राम जी के प्राण मैं क्या करूंगा बताओ। किशोरी जी क्या करेंगी, लक्ष्मण क्या करेगा, वो माताएं जो वहां बैठी प्रतीक्षा कर रही हैं, सारी योद्धा प्रतीक्षा कर रही है भगवान राम जी के आने की। भरत जी प्राण मत छोड़ना, क्योंकि तुमने प्राण छोड़ दिए तो मेरे राम जी के जो प्राण है उनको कौन संभालेगा। मैं सत्य कह रहा हूं, मैं अपनी सौगंध खाकर, हनुमान जी के इतनी जोर से उन्होंने अपने हाथ को छाती पर मारा, अरे मैं अपनी सौगंध खाकर कह रहा हूं, भरत राम प्राण प्रियनाथ तुम 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 भरत जी तुम 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 राम 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 राम। जितनी बार हनुमान जी का मैं राम नाम लेता रहूंगा, भरत जी के प्राण बचते जाएंगे। राम नाम लेते रहो, राम नाम लेते रहो, राम नाम लेते रहो, राम नाम लेते रहो। भरत जी के प्राण बचाने हैं, भरत जी के प्राण, क्योंकि उस वक्त भरत जी की दशा ये थी कि हनुमान जी राम नाम ना लेते तो पता नहीं भरत जी का क्या हाल होता। राम राम। और भरत जी पूछ रहे हैं, हाँ कभी मम सुमिरन कियो निज दास जो। हाथ पकड़ लिया हनुमान जी के, भरत जी ने हाथ पकड़ लिए हनुमान जी के, दोनों हाथ पकड़ लिए। हनुमान जी बताओ, निज दास जो, कभी मेरे प्रभु ने अपने दास की तरह, निज दास जो रघुवंश भूषण काबहु मम सुमिरन कियो। इतना पूछना था भरत जी का, हनुमान जी के हाथ पकड़े हुए कस के, हनुमान जी मैं आपके हाथ नहीं छोड़ूंगा। कभी मुझे ये बताओ कि कभी भगवान ने मुझे अपने दास की तरह याद किया कभी? हनुमान जी मुझे कृपा करके इतना ही बता दो कि कभी उन्होंने मुझे अपने कभी उन्होंने मुझे दास की तरह भी याद किया? हनुमान जी ने हाथ छोड़े भरत जी के, जबरदस्ती चरणों में ही गिर गए हनुमान जी। बोले भरत जी चरण कहाँ है आपके? भरत जी के हाथ मत छुड़ा हनुमान, बोले आपके चरण कहाँ है? सुनी भरत वचन विनीत अति कपि पुलकी तन चरण न पर्यो। हनुमान जी ने कहा प्रभु मैं आपके शीत चरणों में लिपट गए। हनुमान जी बोले आप पूछते मेरा सुमिरन किया? रघुवीर निज मुख जासु गुण गण कहत अग जगन्नाथ। अरे श्री भरत जी क्या बात करते हो, हमने तो प्रभु के मुखार विंद से आपकी इतनी कृपा, आपका इतना प्रेम, आपका इतनी भक्ति, आपका इतना भाव सुना है, हम क्या बताएं आपको। अगर मैं यहाँ खड़ा होकर वो कथा कहने चला जाऊं कि राम जी ने आपकी कितना याद किया, तो एक बात जानना प्रभु भरत जी, श्री भक्त भरत जी, एक बात सुन लो,
अगर वह मैं कथा कहने लगा तो उधर भगवान के प्राणों का क्या होगा? जो जिन्होंने मुझे कहा हनुमान जल्दी संदेशा लेके आ जाना कि मेरा भरत ठीक है। अगर मैं आपके साथ बैठ गया तो उधर श्री रघुनाथ जी घबरा जाएंगे, मेरे पता नहीं भरत को क्या हो गया, हनुमान आया ही नहीं लौट कर। उन्होंने मुझे कहा था तुरंत जाना, तुरंत संदेशा देकर वापस आना, ताकि हम तुरंत विमान लेकर भरत जी को मिलने आ जाएं। तो हनुमान जी कहने लगे प्रभु आपके चरणों की सौगंध, आपको राम जी कितना प्यार करते हैं ये हनुमान जानता है। तब हनुमान जी ने कहा भरत जी सुनिए। हनुमान जी चरण से उठे और भरत जी को हृदय से लगा दिया। पहले कर कमल पकड़े हुए, फिर चरण कमल पकड़े, फिर हृदय से लगा लिया श्री भरत जी को। भरत जी आपके प्राणों की रक्षा का मैं कवच बना हुआ हूं। हनुमान जी ने पूरा कवच डाल दिया भरत जी को, ऐसे पकड़ लिया भरत जी को। अब आपके प्राण नहीं देने, मैं आपको राम जी की बात बताता हूँ। प्राण मत देना भरत जी, अवधि ठीक है, अवधि भी बीती नहीं है, अभी एक दिन है, अभी एक दिन है, अभी घबराना नहीं। हनुमान जी ने कस के भरत जी को पकड़ लिया, पहले कर कमल फिर चरण कमल पकड़ लिया कस के, और कहने लगे भरत जी ऐसे मुख सामने था, और बड़े प्रेम से अब हनुमान जी गाने लगे। अब हनुमान जी को गायन आ गया भरत जी के राम नाम से। अब जो हनुमान जी ने गाया ये सब इन संतों की कृपा है। हनुमान जी ने क्या गाया? हाँ, भरत जी को कहने लगे भरत जी राम प्राण प्रिय नाथ तुम सत्य वचन मम ता। हनुमान जी कहते बेटा मैं इसको बहुत प्रसन्न हूँ। हनुमान जी मुझे कह रहे हैं बेटा मैं बहुत प्रसन्न हूँ, मुझे ये प्रसंग जितनी बार सुनाओगे, जितनी बार मुझे गा के सुनाओगे बेटा, मेरा अंदर से इतना आनंद का बल बढ़ता है। एक बल होता है शक्ति का, हनुमान जी में शक्ति बहुत है, सीताराम जी के आशीर्वाद से बहुत शक्ति है। बोले पर ये जो प्रसंग जितनी बार मुझे सुनाओगे मेरे अंदर वो आनंद बल बढ़ता है। प्रभु के आनंद का एक बल होता है महाराज, उस बल के कारण ही हम भी सत्संग कर रहे हैं। ये प्रभु का आनंद है जिससे बल से सत्संग हो रहा है। ना हमारी आवाज में थकान, ना हमारी गायन में थकान, ना हमारे भाव में थकान, ना हमारी आंख में थकान, कुछ भी नहीं है, क्योंकि आनंद का बल है, ठाकुर जी के आनंद का बल है। यही आनंद आपके शरीर का है। इस आनंद के बल की कोई व्याख्या नहीं है महाराज, इस बल का कोई जोड़ कोई नहीं है। जब भगवान के आनंद का बल होता है ना महाराज, वो आपके रोम रोम को आनंदित कर देता है, पुलकित कर देता है, स्वास्थ्य बनता है, बहुत कुछ होता है। तभी तो हनुमान जी को कहते हैं अतुलित बल धामम, वो धाम है बहुत बड़ी शक्ति के। हनुमान जी स्वयं बहुत बड़ी शक्ति के धाम हैं, और वो यही तो बता रहे हैं, वो यही बता रहे हैं कि राम नाम बहुत बड़ा बल है महाराज। जहां कोई वस्तु नहीं काम करती वहां मेरे श्री रघुनाथ जी का नाम जीव को ऐसे पकड़कर बचा लेता है। राम जी जानते हैं, राम जी सब जानते हैं, राम जी जैसा कोई नहीं जानता। हनुमान जी ने कहा भरत जी मैंने आपको अपने कवच में बांध लिया है, अब तो आप कुछ भी नहीं करोगे। और मैं आपको बताता हूँ क्या, राम प्राण प्रिय नाथ तुम जो प्राण देने जा रहे थे भरत जी, क्या पता है इन प्राणों की क्या वैल्यू है? आपके प्राणों की क्या कीमत है? आपके प्राणों की कीमत भगवान के प्राण जानते हैं, मैं भी नहीं जानता, मैं तो जानता ही नहीं। मैं तो उनको देखा है, राम जी को। अब बड़ी बात है मेरी श्री किशोरी जी भी मुझे बहुत बातें बता देती, मेरी मैया सीता जी। आपके प्राणों का जो है वो भगवान के प्राण में। राम प्राण प्रिय नाथ, राम जी को
आप प्राणों के समान प्रिय और सत्य वचन ममता। मेरे वचन सच हैं। ये सुनते ही पुनि पुनि मिलत भरत सुनी, प्रेम न हृदय समा। बार बार वो ठाकुर जी को मिलते हैं, उनके हृदय में प्रेम ही नहीं समा रहा। इतना प्रेम बढ़ गया भरत जी को। किसके आने से? हनुमान जी के आने से। महाराज हमारे हनुमान जी बहुत अद्भुत आनंद है, बहुत अद्भुत। राम जी के भक्तों की रक्षा जब हनुमान जी करने पे आए ना, भक्त हो तो, भक्त हो तो, जो ठाकुर जी की परम भक्ति करता है, हनुमान जी इसके प्राण बचाने भी आ जाते हैं प्रभु की आज्ञा से। पुनि पुनि मिलत भरत सुनी, हृदय न हर्ष समा। बार बार श्री भरत जी हनुमान जी को हृदय से लगा रहे हैं, बार 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 बार। इसी बात का आनंद का हनुमान जी कहते, मुझे कृपा कर कर ये प्रसंग सुनाया करो। प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया। भगवान के चरित्र सुनने का रसिक हम और आप नहीं है, हमारे श्री गुरुदेव हनुमान जी महाराज भी हैं। वो सुनते हैं प्रभु का चरित्र, और जब हम सुनाते हैं प्रभु का चरित्र, दो बातें हैं महाराज। एक वो चरित्र सुनाते हैं, एक हम सुना रहे हैं। बात एक है, एक है, एक है, एक है, कोई फर्क नहीं है। अब आप कहेंगे तुम हनुमान जी जैसे हो गए, तो क्या झूठ है? तो क्या झूठ है? अभी तक कौन बोल रहा था? हम हनुमान जी के प्रतिबिंब हैं। हनुमान जी ही सब दर्शन करा रहे थे, जो हम दर्शन सत्संग बोलते हैं इसको। दर्शन हो रहे थे तो सत्संग हो रहा था। श्री राम। बिन दर्शनों की कैसी कथा होती है महाराज? फिर तो वो जैसे पहाड़े रट्टे होते थे ना, छोटे थे, एक दूनी दूनी, दो दूनी चार, तीन दूनी छः, फिर वो ऐसी कथा होती है। बस कोई रटी हुई कथा आई है, वो बस करके चलो उठ गए जी। नहीं, ये वो नहीं है। ये वो है जो मेरे श्री हनुमान जी प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया। वो चरित्र सुनबे को रसिया है। हम जब भगवान का ये कथामृत कह रहे हैं, हनुमान जी बड़े प्रेम से सुन रहे हैं, वहीं बीच में हनुमान जी आ जाते हैं, वो भी कथा करते हैं। हम दोनों कथा करते हैं, हम दो कथा करते हैं, दोनों कथा करते हैं। मैं और मेरे श्री हनुमान जी, और श्री रघुनाथ जी भी आ जाते हैं, सीता जी भी आ जाती है, राधा जी भी आ जाते हैं, कृष्ण, क्योंकि वो हमारे साथ है, तब हम कथा कर पा रहे हैं। वो हमारे को बहुत सुंदर बताते हैं तो हम कथा कर पाते हैं। श्री राम, श्री राधे राधे राधे, श्री राधे राधे। आज दो कुंजों की बात हुई है। निकुंज बन श्री राधा जी की आरती, और तमाल कुंज में श्री हनुमान जी महाराज। अब ठाकुर जी कृपा करेंगे तो और कुंजें भी खुलेंगी, क्यों नहीं खुलेंगी? खोलने वाले बैठे हैं सरकार। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन, हरन भव भय दारुणम, नवकंज